नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार के 12 लाख से अधिक मजदूरों के लिए खुशखबरी। बिहार के 12 लाख से अधिक श्रमिकों का बकाया करीब 2000 करोड़ रुपए की मजदूरी इसी सप्ताह मिलने की उम्मीद है। इन श्रमिकों को पिछले 3.5 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। मजदूरी भुगतान पर ग्रामीण विकास विभाग निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में है, जिसमें आश्वासन मिला है कि 2-3 दिनों में राशि जारी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 अप्रैल को पटना आ रहे हैं। इस दिन वह विभाग की समीक्षा करेंगे। उम्मीद है कि उससे पहले श्रमिकों को मजदूरी मिल जाएगी। मालूम हो कि मजदूरी की 100% राशि केंद्र सरकार देती है। 27 दिसंबर 2024 के बाद से ही मजदूरी का भुगतान बंद है। इस संबंध में विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि हम लोगों ने मजदूरी भुगतान के लिए कई बार केंद्र से आग्रह किया है। कहां छिपा है संजीव मुखिया, पता बताने पर इनाम का ऐलान। चर्चित नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को ढूंढ पाने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने परीक्षा पेपर लीक के सरगना संजीव कुमार सिंह उर्फ संजीव मुखिया सहित 3 लोगों पर इनाम घोषित किया है। योयू की अनुशंसा पर संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी या गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले नागरिक या पुलिसकर्मी को 3 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। कि सोहसराय के शुभम कुमार के विरुद्ध 1 लाख रुपए और अरवल के राजकिशोर कुमार के विरुद्ध 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर समेत 10 जिलों में तेज बारिश। बिहार के 10 जिलों में गुरुवार को तेज बारिश हुई। सुबह सुपौल, मधुबनी, कटिहार, गोपालगंज, बक्सर में तेज बारिश हुई है। कटिहार में 1 घंटे की तेज बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। वहीं दोपहर के बाद राजधानी पटना में मौसम का बदल गया। दोपहर 3 बजे ही राजधानी में अंधेरा छा गया और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा और छपरा में भी झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर पानी जाम हो गया है। मौसम विभाग ने आज पूरे जिलों में अगले 3 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में आज ऑरेंज जबकि 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी 32 जिलों में अगले 48 घंटे के बीच तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। नालंदा में आज से हॉकी लीग का आगाज होगा। नालंदा जिले में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शुक्रवार से राजगीर हॉकी स्टेडियम में नालंदा हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष तक के बालक और बालिका वर्ग के होनहार खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। नालंदा हॉकी संघ के सचिव राहुल रंजन ने बताया कि लीग का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार और बिहार हॉकी संघ के महासचिव राणा प्रताप सिंह के हाथों संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि नालंदा हॉकी संघ और बिहार हॉकी संघ के अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अमृत भारत योजना में शामिल हुआ पटना जंक्शन। पटना जंक्शन को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए इसे अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। यहाँ पुरानी भवन को तोड़कर मल्टीप्लेक्स भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 4 स्टार होटल, रेस्तरां, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि की सुविधा होगी। इसके लिए दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन के विकास की योजना भी बनाई जा रही है। पटना जंक्शन के डीपीआर को जून तक पूर्व मध्य रेल को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड मंजूरी मिलने के बाद भवन को तोड़कर करीब 24 महीने में मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। दानापुर और पाटलिपुत्र के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभी इन दोनों स्टेशनों का सर्वे किया जा रहा है। मधुबनी के प्राचीन शिव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। मधुबनी के ठाड़ी गांव स्थित प्राचीन वाचस्पतिनाथ महादेव मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मंदिर में स्थापित शिवलिंग पूरी तरह सुरक्षित है। स्थानीय मुखिया छोटू राय ने बताया कि तेज बारिश के दौरान मंदिर के पास तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। मौके पर जब मैं पहुंचा तो देखा कि बिजली गिरने से मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और आसपास के लोग मंदिर पहुंच गए। नीतीश को बनाया जाए उप प्रधानमंत्री तो बिहार का होगा भला। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाए तो बिहार के विकास को नई गति मिल सकती है। इससे बिहार का भला होगा। चौबे ने कहा, यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा है
कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। इससे बिहार को केंद्र में और मजबूती से प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्व बाबू जगजीवन राम के बाद बिहार से किसी नेता को उप प्रधानमंत्री पद मिलने से राज्य का मान बढ़ेगा और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। बिहार में सिपाही की परीक्षा देने वाले 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों पर केस। बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा बड़ी धांधली सामने आई है। इस मामले के उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में अब तक 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है। यह वैसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि सिपाही बहाली में नाम बदलकर एक से अधिक बार परीक्षा में बैठने वाले 550 से अधिक अभ्यर्थियों पर एफआईआर कराया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस धांधली को पकड़ा है। नाम और फोटो के आधार पर फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों की पहचान हो गई। अब इस मामले में पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरा के तनिष्क ज्वेलर्स लूट में देश के सबसे बड़े गोल्डन थीफ का हाथ। आरा के चर्चित तनिष्क शोरूम लूटकांड में देश के सबसे बड़े गोल्डन थीफ कहे जाने वाले सुबोध सिंह का भी हाथ रहा है। रिमांड पर लिए गए वैशाली निवासी चंदन कुमार उर्फ प्रिंस से पूछताछ में पुलिस को इसके संकेत मिले हैं। चंदन उर्फ प्रिंस के अनुसार जेल में बंद सुबोध सिंह ने उसे लूट कांड के लिए अपराधियों को जुटाने का जिम्मा दिया था। इसके लिए उसे सुबोध सिंह की ओर से 30 लाख रुपए का पैकेज दिया गया था। इधर रिमांड पर लिए गए चंदन कुमार उर्फ प्रिंस, शेरू सिंह सूरज मंडल और गौतम सहित 8 अपराधियों को बुधवार की शाम जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन कुमार उर्फ प्रिंस ने बताया कि उसने सुबोध सिंह के कहने पर तनिष्क शोरूम लूट के लिए अपराधियों को हायर किया था। इसके लिए उसे सुबोध सिंह की ओर से 30 लाख का पैकेज दिया गया था। बीपीएससी से एक साल में 1,11,000 को मिली सरकारी नौकरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,11,791 पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 24 से अधिक वस्तुनिष्ठ व लिखित परीक्षा व साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए 9,79,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें परीक्षा में 7,84,477 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा एवं अन्य समकक्ष पदों पर 470, असैनिक न्यायाधीश के 151, सहायक वास्तुविद के 101, प्रधान शिक्षक के 36,947, प्रधानाध्यापक के 5,974, अध्यापक के 67,110, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों पर 1,038 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी गई है। अब दीघा से दीदारगंज 30 मिनट में पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में गंगा सेतु के चौथे फेज का उद्घाटन करेंगे। करीब 3,831 करोड़ की लागत से 20.5 किलोमीटर की गंगा पथ का निर्माण किया गया है। चौथे फेज के उद्घाटन के बाद दीघा से दीदारगंज का फासला कम हो जाएगा। वहीं नवादा, नालंदा जैसे जिलों से पूर्वी और पश्चिमी पटना की ओर आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दीघा की ओर से दीदारगंज तक जाने में पुराने बाईपास से करीब 1.5 घंटे का समय लगता था। अब मात्र आधे घंटे में लोग 20.5 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे। पटना के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात है। अप्रैल के शुरू में ही सिकुड़ने लगी बूढ़ी गंडक। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी पहली बार अप्रैल महीने की शुरुआती में ही किनारा छोड़ सिकुड़ने लगी है। शहर से सटे बहादुरपुर, जितवारपुर, हकीमाबाद, अंगार घाट आदि दर्जन भर से अधिक स्थानों पर नदी की धारा पतली हो गई है। इससे लोग सहम गए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। उधर जिले के अधिकतर पोखर व नासी भी सूख चुके हैं, जिसका नतीजा है कि जिले का भूगर्भीय जल स्तर औसतन 22 फीट नीचे चला गया है। सबसे बुरा हाल जिला मुख्यालय का है, जहां जल स्तर 26 फीट नीचे चला गया है। उधर बूढ़ी गंडक नदी के गोद में बसे पूसा प्रखंड का भी भूगर्भीय जल स्तर 27 फीट हो गया है। उधर गंगा किनारे मोहिउद्दीनगढ़ व मोहनपुर में भी जल स्तर 23 फीट नीचे रिकॉर्ड किया गया है। इससे आने वाले महीनों में जिले में जल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। पटना में बनेंगे 5 और बड़े मैदान आ गया। ऊपर से आदेश। पटना में गांधी मैदान पर मानवीय गतिविधियों का दबाव कम करने के लिए जेपी गंगा पथ क्षेत्र में 5 बड़े मैदान विकसित किए जाएंगे। इसके लिए नगर विकास विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भूमि की संभावना तलाशने का निर्देश दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पटना जिला मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के जिला संचालन समिति की समीक्षा की। जांच के घेरे में नवादा का स्वास्थ्य महकमा।
नवादा जिले का स्वास्थ्य महकमा जांच के कटघरे में है। बार बार प्रदेश स्तर की गठित जांच समिति नवादा सदर अस्पताल का दौरा कर रही है। कभी चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण का मामला जांच के दायरे में है, तो कभी जांच मशीनों के क्रय मामले की पड़ताल हो रही है। पखवाड़े भर में प्रदेश स्तर की दो जांच टीम नवादा सदर अस्पताल में जांच के लिए पहुंच चुकी है। बिहार सरकार के विभिन्न विभाग से लेकर विधान परिषद तक नवादा स्वास्थ्य महकमे की शिकायत गूंज चुकी है। नवादा से निर्दलीय विधान परिषद सदस्य अशोक कुमार ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से नवादा सिविल सर्जन द्वारा बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किए चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति व स्थानांतरण संबंधी मामला सदन में उठाया। मुजफ्फरपुर न्यायालय से चुनाव चिन्ह नाव को लेकर नोटिस जारी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी के साथ ही वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन वाद की सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इन तीनों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। 6 मई 2025 को 10:30 पर न्यायालय में इन तीनों को सशरीर या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना है। पूरा मामला भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। डाक पार्सल लिखें, वाहन से 50 लाख की शराब जब्त। बक्सर पुलिस ने नया भोजपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 3144.96 लीटर विदेशी शराब बरामद की है, जहां डाक पार्सल लिखे हुए ट्रक खेप लाई जा रही थी। बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजस्थान से दरभंगा की ओर शराब की खेप ले जाई जा रही है, जहां एसपी के निर्देश पर डुमरांव एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने NH 922 पर वाहन चेकिंग शुरू की। संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई। तलाशी में ट्रक से बिस्कुट के डिब्बों में छिपाकर रखे 354 कार्टन विदेशी शराब मिले। पूर्णिया में कैस्ट्रॉल की फर्जी मोबिल फैक्ट्री का खुलासा। पूर्णिया में किराए के मकान में नकली मोबिल बनाया जा रहा था। धंधेबाज नकली मोबिल बनाता और फिर उसे बहुचर्चित कैस्ट्रॉल कंपनी के नाम से बेचता था। नकली मोबिल के 2 से 3 बार के इस्तेमाल से गाड़ियों में इंजन के सीज करने की समस्या आ जाती। नकली मोबिल बेचकर धंधेबाज ने 2 सालों में अथाह संपत्ति बनाई। शातिर धंधेबाज के इस काले धंधे की भनक लगते ही पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी की। किराए के मकान से चल रही कैस्ट्रॉल की फर्जी मोबिल फैक्ट्री से लाखों के नकली मोबिल के साथ धंधेबाज को धर दबोचा। मामला पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र के मौलवी टोला इलाके की है। धंधेबाज की पहचान शहर के मधुबनी थाना क्षेत्र के मौलवी टोला इमामबाड़ा निवासी मो बाबर के रूप में हुई है। राजगीर का रोपवे 5 दिनों तक रहेगा बंद। पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रही राजगीर की प्रसिद्ध रोपवे आगामी 5 दिनों तक पर्यटकों को अपनी सेवा से वंचित रखेगी। रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि नियमित रखरखाव को लेकर 10 से 14 अप्रैल तक रोपवे का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। दीपक ने कहा कि तकनीकी कारणों से रोपवे के मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा और रोपवे के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर यह आवश्यक प्रक्रिया है। विक्रमशिला समेत कई एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में बड़ा बदलाव। यात्रियों की सहूलियत के लिए भागलपुर से चलने वाली सभी एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में जनरल कोच लगाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वर्तमान में ट्रेनों में लगने वाली सभी जनरल बोगी एक ही जगह रहती थी। नई व्यवस्था के तहत जनरल बोगियां अब आगे और पीछे दोनों तरफ होंगी। जनरल कोच से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में यह व्यवस्था पूर्व रेलवे की सभी ट्रेनों की जाएगी। यह बदलाव जनरल बोगी में चढ़ने के लिए लगने वाली लंबी कतार को छोटी करने के लिए किया गया है, ताकि ट्रेन में चढ़ने के दौरान अफरा तफरी का माहौल ना बने। अब राजगीर से ऋषिकेश और कटरा के लिए सीधी ट्रेन सेवा। जम्मू श्रीनगर के बीच चेनाब महासेतु के बनते ही कटरा श्रीनगर रेल लाइन के शुरू होने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी दौरान राजगीर से ऋषिकेश व श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। योग नगरी ऋषिकेश के लिए चलने वाली पहली ट्रेन शुक्रवार को ही राजगीर से चलेगी और पटना जंक्शन होते हुए वाया डीडीयू लखनऊ होकर योग नगरी ऋषिकेश जाएगी। इसी तरह सोमवार से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए भी नई ट्रेन राजगीर से पटना जंक्शन होते हुए डीडीयू होकर कटरा तक जाएगी। मुजफ्फरपुर में 6 लेन सड़क का होगा निर्माण। मुजफ्फरपुर के मधौल से रामदयालु और फिर चांदनी चौक तक लगने वाले महाजाम से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। मधौल से रामदयालु तक 4 लेन और फिर रामदयालु से चांदनी चौक तक के 4 लेन को जल्द ही 6 लेन में बदल दिया जाएगा। इसे लेकर 99 करोड़ की योजना की कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही चंदवारा पुल का फेज 2 पास हो जाने से दरभंगा हाईवे से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। खिलाड़ियों के लिए 5 बसों की होगी व्यवस्था।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर में 4 से 13 मई के बीच तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी। इसकी तैयारी के लिए बुधवार को डीएम नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला खेल पदाधिकारी समेत संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह ने बताया कि सैंडिस कंपाउंड में शौचालय निर्माण चल रहा है। इंडोर स्टेडियम में सेंट्रल एसी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, वायरिंग की जा रही है। ठहरने के लिए एक ही व्यवस्था से दोनों खेलों का काम हो जाएगा, क्योंकि खेलों की तिथि में बदलाव किया गया है। तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई तथा बैडमिंटन प्रतियोगिता 10 से 13 मई तक होगी। तेजस्वी यादव ने मुफ्त अस्पताल का किया उद्घाटन। गोपालगंज के बरौली प्रखंड में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया। राजद जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि निर्मित इस 70 बेड के अस्पताल से आम जनता को फायदा मिलेगा। उद्घाटन के बाद आम सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और गरीबी चाहिए तो भाजपा को वोट दें। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव में बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को भूल जाती है। राहुल की पदयात्रा में भाजपा नेता ने की फंडिंग। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा के लिए बेगूसराय आए थे। सोशल मीडिया पर आए वीडियो और फोटोज में दिखा कि काफी संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हुए। अगर भीड़ की बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र वाले बेगूसराय के 2 विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक लोग आए थे। इनमें से पहला बेगूसराय सदर विधानसभा था, जहां से विधायक रह चुकी महिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण ने शानदार भीड़ जुटाया। दूसरा विधानसभा क्षेत्र बछवाड़ा था, जहां से साल 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के प्रबल दावेदार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास हैं। इस दोनों के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ न कुछ लोग जरूर पहुंचे। बिहार में प्रखंड मुख्यालयों में खुलेगी कैंटीन। प्रमुख अस्पतालों एवं सचिवालय के बाद अब बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में आमजन एवं कर्मियों के भोजन के लिए विशेष कैंटीन खोलने की पहल होगी। जीविका से संबंधित स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं योजनाओं की समीक्षा के दौरान बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह निर्देश दिया। मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष मंत्री ने समूह सदस्यों की संख्या, ग्राम संकुल की संख्या, संकुल संघ, समूहों का बैंक, 7 क्रेडिट लिंकेज, जीविका के माध्यम से कृषि योजनाओं, पशुपालन, गैर कृषि योजनाओं से जुड़े परिवारों, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास से संबंधित कई बिंदुओं पर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि तेजस्वी मुसलमानों के खिलाफ हैं। दरअसल तेजस्वी ने कहा था कि 2025 बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर संशोधित किए गए वक्फ बिल को निरस्त करेंगे। इस पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी की सरकार बनना ही नहीं है, संसद से जो कानून पास होता है वह पूरे देश में लागू होता है। भागलपुर में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे। डॉक्टर के घंटों देर से आने के चलते अक्सर उनका इंतजार कर ऊब जाने के कारण मरीजों के वापस लौट जाने की खबरें मिलती रहती हैं। लेकिन अब सरकारी अस्पताल में मरीजों को डॉक्टरों का इंतजार करने से मुक्ति मिलने वाली है। इस समस्या को राज्य स्वास्थ्य समिति ने गंभीरता से लिया है। इसके मद्देनजर प्रत्येक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के चैम्बर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे अस्पताल के प्रभारी सहित मुख्यालय तक को चिकित्सक की उपस्थिति का पता चल सकेगा। आतंकी घुसपैठ के बीच भारत पाक सेना के अधिकारियों की मुलाकात। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग की। इसमें सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस महीने दोनों पक्षों के बीच यह दूसरी ऐसी बैठक है। अधिकारियों ने बताया कि बैठक चखंदा बाग क्रॉस पॉइंट पर हुई, जिसका नेतृत्व दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों ने किया। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि फ्लैग मीटिंग दोनों पक्षों के बीच डीजीएमओ की समझ के अनुसार नियमित एलओसी और सीमा प्रबंधन प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार की बैठक एलओसी पर नियमित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। पटना नगर निगम की पीआरओ ने दिया इस्तीफा। पटना नगर निगम की पीआरओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला पदाधिकारी ने मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर मानसिक प्रताड़ना और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में महिला थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शिशिर कुमार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि महिला थाने में मेरे खिलाफ जो शिकायत की गई है उसका तथ्य के साथ जवाब दे देंगे, लेकिन अब वे पीआरओ के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ जाए। साथियों, ये थी
बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।